राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस बरसों पुरानी परंपरा को तोड़कर सूबे की सत्ता में वापसी का जतन कर रही है। वहीं बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में फिर से आने की रणनीति बना रही है। चुनाव साल है, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में राजस्थान आए हैं। पीएम मोदी ने 12 फरवरी को दौसा जिले के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ है राजनीति में बदलाव, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में चुनावी साल में हर दिन रणनीति बदल रही है। बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की गुटबाजी को खत्म किया जाए ताकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार लाई जा सके। साथ में कोशिश है कि सचिन का प्रभाव जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ रहा है उससे मुकाबला किया जा सके और इसकी जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर ले रखी है। एक्सप्रेस वे के जरिए मोदी राजस्थान में बीजेपी के सियासी सफर को रफ्तार देने तो आए ही, साथ ही मोदी सचिन फैक्टर को भी भांपने आए हैं। कमाल की बात यह है कि मोदी की रैली में सचिन पायलट के नारे लगे, जो बताता है कि इस इलाके में सचिन का प्रभाव क्या है। वैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को सियासी तौर पर समझने की कोशिश करें तो मोदी इससे पहले मीणा बाहुल्य इलाके का कर चुके हैं दौरा। सूबे की सियासत में दौसा पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ वर्तमान स्थिति में सचिन पायलट का जबरदस्त क्रेज है। कुछ दिन पहले मोदी भीलवाड़ा के दौरे पर थे। ये गुर्जर बाहुल्य है। गुर्जर वोट बैंक वर्तमान स्थिति में सचिन के साथ एक मुश्त है। इससे पहले मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर थे। यहाँ आदिवासी वोट बैंक है। मोदी के दौरे बताते हैं कि बीजेपी समझ चुकी है कि कांग्रेस को हराना है तो सचिन को हराना होगा, न कि गहलोत और कांग्रेस को। अब आपको बताते हैं कि मोदी क्यों बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे के जरिए मोदी की सियासी रणनीति क्या थी। ये एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। उन राज्यों में लोकसभा की कुल 145 सीटें हैं। इनमें से दिल्ली में 7, हरियाणा में 10, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में भाजपा और प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि इस एक्सप्रेस वे से सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले राज्यों में चुनाव के दौरान इसे भुनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो इन राज्यों में बीजेपी को भारी फायदा हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर न सिर्फ विधानसभा चुनाव है बल्कि लोकसभा चुनाव भी है। और राजस्थान में अगर बीजेपी को कोई सीधे टक्कर दे रहा है तो वो है सचिन पायलट, जिसके पास अभी तक कोई पद नहीं है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर चुनाव से पहले सचिन को मुख्यमंत्री बना दिया गया या फिर सचिन के नेतृत्व में कांग्रेस ने फिर से चुनाव लड़ा तो फिर जीतना मुश्किल होगा। सूबे की सियासत में दौसा क्षेत्र पायलट परिवार का गढ़ कहा जाता है। अभी यहाँ कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दबदबा है। इस लोकसभा क्षेत्र से उनके पिता राजेश पायलट और मां रमा पायलट भी सांसद रही। अपने माता पिता की पैतृक सियासी विरासत को सचिन बखूबी अंदाज में संभाल रहे हैं। सचिन पायलट दौसा लोकसभा सीट से ही पहली बार जीतकर सांसद बने थे। यही वजह है कि यहाँ पायलट परिवार का राज है। पायलट के प्रति जनता का भरोसा है। उन्होंने आज तक उस भरोसे को कायम रखा है। वो जब भी अपने क्षेत्र में अपनों के बीच पहुंचते हैं तो स्वागत में सड़कों पर सैलाब आ जाता है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था। अब देखना यह होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी कितना लोगों के बीच अपना विश्वास जगा पाते हैं और बीजेपी कितना सक्सेस हो पाती है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जल्द ही द पिक टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।